अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो राम मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। अयोध्या के इस मंदिर में उस वक्त से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं जब मुसलमान अपने घरों में फज्र की नमाज छोड़कर रज़ाइयों में पड़े रहते हैं। खैर, मंदिर के उद्घाटन के बाद पहले दिन यहाँ 5 लाख लोगों ने दर्शन किए और दूसरे भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ इतने ही या फिर इससे ज़्यादा लोग रामलला के दर्शन करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या आने वाले वक्त में धर्म की वो नगरी बन जाएगी जो मक्का और वेटिकन सिटी दोनों को पीछे छोड़ देगी। यानी जितने लोग हर साल मक्का में हज करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। खैर, अयोध्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं वो मुसलमानों को कूट रहे हैं। कूटना शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इन राम भक्तों को मुसलमानों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। खास तौर पर इन्होंने मुंबई में बहुत ही भयंकर उत्पात मचाया हुआ है। आज सोशल मीडिया पर मुंबई का मीरा रोड ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई है कि वो जहाँ भी किसी मुसलमान या फिर किसी मुस्लिम दुकान या फिर सवारी को देखते हैं तो उसे कूटने लगते हैं। जैसे जब इस राशिद टेम्पो को देखा तो ये लोग इस पर टूट पड़े और इसके ड्राइवर को मारा, इस टेम्पो को तोड़ा। और अगर कोई इनसे पूछे कि इस टेम्पो या फिर टेम्पो वाले की गलती क्या है, तो ये लोग ये सिर्फ यही कहेंगे कि इस टेम्पो में उर्दू नाम लिखा था और ये लोग राम भक्त हैं जिनके हाथों में जय श्री राम का झंडा है और इसलिए इन्होंने मुसलमानों को पीटने का लाइसेंस मिला हुआ है। चूँकि राम राज्य लौट आया है, भगवान राम की अपने महल में वापसी हो चुकी है, लिहाजा जब इन्हें ये पता लगा कि ये जो ऑटो आ रहा है वो एक मुस्लिम का है, तो इन्होंने इसे भी रोका और इस पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन राम भक्तों को इस बुटीक के ऊपर सबा लिखा हुआ दिखता है और जैसे ही इन राम भक्तों को ये पता लगता है कि सबा किसी मुस्लिम शॉप का नाम है, लिहाजा ये इसमें भी तोड़फोड़ मचा देते हैं। खैर, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो फिलहाल इसकी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे तजुर्बा है तो इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये मीडिया है जो एंकरिंग कम टीवी पर राम भक्ति ज़्यादा कर रही है। कल जब मैं सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड वाइट देख रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई भक्ति चैनल देख रही हूँ। मैं सुधीर चौधरी के 1 घंटे के शो से कुछ छोटी सी क्लिप निकाली है और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी उस क्लिप को सुनें और ये समझें कि जिस देश में टीवी मीडिया के एंकर अपने काम को छोड़कर भक्ति करते हैं और वो नेशनल टीवी पर खड़े होकर ये कहते हैं कि जब वो मंदिर में थे तो उनके आंसू आ रहे थे, और जब वो ये बताते हैं कि एक मुस्लिम शासक बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी और अपने मंदिर को वापस लाने में हिंदुओं को पूरे 500 साल लग गए, तब सड़कों पर जो दूसरे लेवल क्लास के राम भक्त होते हैं वो ऐसे ही उत्पात मचाते हैं। आज जो कुछ भी सड़कों पर मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके पीछे का कारण यही है। और अब इसकी दूसरी वजह पर आते हैं, वो इस पहली वजह से जुड़ी हुई है और इसकी दूसरी वजह है खुद इस देश का हुक्मरान। सोचिए कि हमारे देश में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसे पीएम मोदी नहीं देख रहे होंगे। क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा और जलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो खामोश हैं। वो हर रोज़ टीवी पर आते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बोलते, जिससे सड़कों पर उत्पात मचाने वाले इन गुंडों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आज भी प्रधानमंत्री सुबह सुबह सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में ये लिखा और ये बताया कि कैसे इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में तरक्की की है, लेकिन इन्होंने देश में मुसलमानों पर हो रहे हमलों के बारे में कुछ भी नहीं बताया और ना ही कभी हमारे देश का मीडिया उनसे कुछ पूछता है। वो बस आपको ये बताता रहता है कि राम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। रामलला के दर्शन के लिए पहले दिन इतने लाख लोग आए और दूसरे दिन इतने लाख लोग आए, लेकिन अयोध्या से बाहर देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो कभी नहीं दिखाता। लेकिन जब कोई ये कहता है कि अयोध्या में जिस जगह पर मंदिर बना है पहले वहाँ मस्जिद थी और मस्जिद को तोड़कर ही मंदिर बनाया गया है,
तो उसके खिलाफ शिकायतें हो जाती हैं, उसके दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाती है। जैसे कल पुणे के एफटीआईआई इंस्टीट्यूट में हुआ। एफटीआईआई देश के उन चुनिंदा इंस्टीट्यूट से है जिसमें पढ़ना लोगों का सपना होता है, और इस इंस्टीट्यूट में वही एडमिशन ले पाता है जो टैलेंटेड होता है, क्योंकि यहाँ से पास होने का मतलब ये है कि आपकी सीधे बॉलीवुड में एंट्री होती है। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और हीरो हीरोइन हैं वो पुणे के एफटीआईआई से ही पढ़े हैं, लेकिन कल यहाँ हिंदुत्व से जुड़े कुछ लोग पहुँचते हैं और इस इंस्टीट्यूट के छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। इन हिंदू संगठन के लोगों का ये कहना है कि छात्रों ने अपने इंस्टीट्यूट में एक बैनर लगाया था और इस बैनर पर लिखा था कि बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से ढहाया गया। एग्जैक्ट वर्ड में से अगर आपको बताऊं तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वॉज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलहाल इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज मैं आपको इस एफआईआर में क्या लिखा है वो भी पढ़कर बताती हूँ। ये एफआईआर ये बताती है कि कल दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच 12 से 15 आउटसाइडर कैंपस के अंदर घुसते हैं और वो एफटीआईआई स्टूडेंट से ये कहते हैं कि उन्होंने जो बैनर लगाया है वो गैर कानूनी है और ये स्टूडेंट्स एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। ये लोग इंस्टीट्यूट के सिक्योरिटी के साथ मारपीट भी करते हैं और ज़बरदस्ती अंदर घुसते हैं और नारेबाजी भी करते हैं, जिसके बाद ये गुंडे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते हैं और उस बैनर को फाड़ देते हैं जो कैंपस में लगाया गया था। खैर, पुलिस अब ये कह रही है कि वो इन लोगों की पहचान कर रही है और पता लगा रही है कि ये लोग किस हिंदू संगठन से थे। सोचिए इनके हौसले कितने बढ़ चुके हैं। ये लोग किसी न किसी हिंदू संगठन का झंडा अपने हाथ में लेते हैं और फिर जो चाहे वो करते हैं। इनसे कोई कुछ नहीं कहता, ना ही शायद यही वजह है कि आज जो मुसलमान उनकी दुकानों, घरों, मस्जिदों के साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार यही लोग हैं। खैर दोस्तों, बस यही है। और हाँ, आज मैं आपको एक और वायरल वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो एबीपी न्यूज़ की डिबेट का है। इस वीडियो में एक हिंदू धर्म गुरु ने ऐसी बात कह दी जिस पर लोग हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इस देश में ऐसा ही होता रहा तो फिर इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो पहले आप जरा इस वीडियो को सुनिए। एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में। खैर, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, आपकी राय इस पर क्या है। लेकिन आज मैं आपको समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान बताना चाहती हूँ जिसे विवादित कहा जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के वक्त में जब कोई किसी को आईना दिखाने की कोशिश करता है तो लोग अक्सर उसे ऐसे ही विवादित और पागल कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आया है। मौर्य ये कहते हैं कि अगर पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो जाता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। खैर, आज के वक्त में मौर्य हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिंदुओं को ये मलाल रहता है कि क्यों मौर्य खुद हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के धर्म और उनके भगवान में कमियां निकालते रहते हैं। लेकिन मैं हिंदुओं से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि मुसलमानों में भी हैं। आजकल हमारे देश का मीडिया एक मुसलमान को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है और वो मुसलमान है इमाम उमर अहमद इलियासी। वैसे तो इसकी पहचान ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के तौर पर होती है, लेकिन आजकल इनकी पहचान ये है कि ये अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त मौजूद थे और इन्होंने वहां प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा भी लिया और ये कहा कि राम मंदिर नए भारत की नई पहचान है। इन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। काश इलियासी साहब आज मुंबई में जो हो रहा है वो भी देखते और ये कहते कि भाई जिन लोगों को आप मुसलमान यानी अपना दुश्मन समझकर मार रहे हैं वो भी तो इंसान ही हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।